Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले कक्षा में हमने स्वर और व्यंजन सीखे थे, तो आज हम उन्हीं व्यंजन का प्रयोग करते हुए शब्द बनाएंगे। तो आपको याद है हमने कौन कौन से व्यंजन सीखे थे? तो चलिए, ये देखिए, ये क्या लिखा है? कौन सा व्यंजन है ये? घ। और ये क्या है? र। अगर हम इन दोनों व्यंजन को एक साथ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? घ र। अब इनको एक साथ बोलना है हमने। घ र। क्या बन गया? घ र घर। अब अगला है ज ल। अब इनको जोड़ो, क्या बनेगा? ज ल जल। फ ल फल। फल तो आप सब खाते होंगे ना? र थ रथ। फिर से देखिए, र थ रथ। ज ग जग। जग तो पता है ना आपको? जग जिसमें पानी रखते हैं हम, उसको कहते हैं जग। ड र डर। इसके बाद ब स बस। क प कप। न ल नल। ध न धन। तो चलिए एक बार फिर दोहराएं। घ र घर। ज ल जल। जल का मतलब पता है आपको? जल मतलब पानी। फ ल फल। र थ रथ। ज ग जग। ड र डर। ब स बस। क प कप। न ल नल। ध न धन। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना सीख लिया। इसी तरीके से आप और भी वर्णों को जोड़ के अलग अलग शब्द बना सकते हैं, अपने घर पर अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों को जोड़कर अब हम वाक्य बनाना सीखेंगे। तो मेरे साथ साथ बोलिए आप। ज य जय। उठ उठ। जय उठ। उठ उठ। कर कर। घर घर। चल चल। उठ कर घर चल। आप सब मेरे साथ साथ दोहराइए। चलिए इन दोनों लाइंस को हम एक साथ फिर से दोहराते हैं। ज य जय। उठ उठ उठ। और ये जो लाइन है, ये पता है आपको ये किस लिए लगाई है मैंने? इसको कहते हैं पूर्ण विराम, जहाँ हम रुकते हैं। जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना, इसी तरीके से हिंदी में हम ये पूर्ण विराम लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाएंगे। तो आगे देखिए। जय उठ। उठ कर घर चल। अब आगे पढ़िए मेरे साथ साथ। घर घर। चल चल। कर कर। जल जल। भर भर। घर चल कर जल भर। एक बार फिर से बोलिए। घर चल चल कर जल भर। जल जल। ढक ढक। कर कर रख। जल ढक कर रख। डर डर। मत मत। डर मत। बस बस। पर पर। चढ़ चढ़। बस पर चढ़। रथ रथ। पर पर। मत मत। चढ़ चढ़। रथ पर मत चढ़। घर घर।
तक तक चल चल। तो देखा आपने, घर तक चल। कितनी आसानी से हमने इन सारे शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए। तो चलिए एक बार फिर से दोहराएं, मेरे साथ साथ दोहराइए। जय जय उठ उठ, जय उठ। उठ उठ कर कर, घर घर चल चल चल। उठ कर घर चल, घर घर चल चल, कर कर जल जल जल, भर भर। घर चल कर जल भर। जल जल ढक ढक, कर कर रख रख। जल ढक कर रख। डर डर मत मत। बस बस पर पर, चढ़ चढ़। बस पर चढ़। रथ रथ पर पर, मत मत चढ़ चढ़। रथ पर मत चढ़। घर घर तक तक चल चल। घर तक चल। तो देखा आपने, कितनी आसानी से हमने वाक्य बनाना सीख लिए। इसी तरीके से आप छोटे छोटे वाक्य और भी बनाना सीख सकते हैं। तो बच्चों, आपने वाक्य बनाना तो सीख लिया, अब देखें आपने कितने अच्छे से वाक्य बनाना सीखा है। चलिए इस अभ्यास के द्वारा मैं आपको जज करती हूँ, देखते हैं आपने कितने अच्छे से सीखा है। तो अब ये देखिए, इनको पढ़िए मेरे साथ साथ वाक्यों को। आपने क्या करना है, ये जो मैंने वाक्य लिखे हुए हैं इसमें ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। अब देखिए, अब पढ़ना तो आता है ना आपको, अब अच्छे से अब तो जोड़कर पढ़ना आ गया है ना आपको। अब छत छत, पर पर। अब यहाँ क्या आएगा बताइए ज़रा, सोचो। जल जल या चढ़ चढ़। अच्छा, अब मैं दोनों ये जो दोनों शब्द लिखे हुए हैं, मैं इन दोनों शब्दों से वाक्य को बनाती हूँ। तो आप बताएंगे कि इन कौन सा शब्द हमारा यहाँ पर सही आएगा। अब छत पर जल, क्या ये सही है? अब दूसरा वाक्य देखें। अब छत पर चढ़। तो सोचो ज़रा, कौन सा शब्द आएगा यहाँ पर, जल या चढ़? जी हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ आएगा चढ़। अब छत पर चढ़, तो यहाँ हम चढ़ लिख दें। चलिए अब दूसरा वाक्य देखें। दूसरे वाक्य में है फल फल, मत मत। अब यहाँ फिर से खाली जगह है, अब आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। फल मत। अब ये दोनों ऑप्शन बोलूँ मैं आपको, दोनों में से आपको चूज करना है कि यहाँ क्या आएगा। चख चख या फिर बल बल। सोचो ज़रा। अब अच्छा, मैं इन दोनों को यूज़ करके वाक्य बनाती हूँ। अब आप सोचिए कि कौन सा वाला इसमें से शब्द सही है। फल मत चख या फिर फल मत बल। सोचो ज़रा कौन सा सही है, बोलने में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला वाक्य सही है। फल मत चख, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पर लिख दें च ख, चख। फल मत चख। अगला देखें वाक्य। अब खत खत। अब यहाँ क्या आएगा, हल हल या पढ़ पढ़। अच्छा, मैं दोनों को यूज़ करके एक बार फिर से वाक्य बनाती हूँ। आप बताइए, सोचिए और बताइए मुझे कि कौन सा आएगा। अब खत हल या फिर अब खत पढ़। सोचो ज़रा क्या आएगा, अब खत हल या अब खत पढ़। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर अब खत पढ़। यहाँ पर हमने क्या करा था, चख। तो चलिए अब यहाँ मैं लिख दूँ अब खत पढ़, पढ़ पढ़। अब आगे देखें, जल जल, फिर खाली जगह है यहाँ पर। जल
कर रख। तो यहाँ क्या आएगा? जल वन कर रख या ढक कर रख? सोचो जरा, जल वन कर रख, क्या ये आएगा? या फिर जल ढक कर रख? सोचो जरा, कौन सा शब्द आएगा यहाँ पर? सोचो सोचो, बिल्कुल सही, जल ढक कर रख। बहुत अच्छे, ढक ढक। चलिए अगला वाक्य देखें। इस पथ, पथ पथ पता है आपको क्या होता है? पथ का मतलब होता है रास्ता। इस पथ पर डैश। अब क्या आएगा? अब पथ रास्ते पर क्या करते हैं हम लोग? चल चल या हल हल? सोचो जरा क्या आएगा? इस पथ पर चल या फिर इस पथ पर हल? सोचो जरा, कौन सा सही है शब्द इसमें से? जी हाँ, बिल्कुल सही। अरे वाह, ये बच्चे तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इस पथ पर चल, तो यहाँ आ जाएगा चल। अब आगे देखें। अब फिर है डैश चल। अब डैश चल का क्या आएगा यहाँ पर? अब घर या फिर फल। अब दोनों को यूज करके पहले हम इस वाक्य को पूरा करें। अब घर चल या फिर अब फल चल? सोचो जरा क्या आएगा? सोचो सोचो सोचो, बिल्कुल सही, अब घर चल। तो ये घर हम यहाँ पर लिख देंगे, घर। अब घर चल। तो चलिए एक बार फिर से इन सारे वाक्यों को दोहराएं। तो चलिए मेरे साथ साथ आप सब इन वाक्यों को दोहराएंगे, सब एक साथ पढ़ेंगे। अब छत पर चढ़। अब छत पर चढ़। अब अगला वाक्य देखिए। फल मत चख। फल मत चख। अगला देखिए। अब खत पढ़। फिर से देखिए, अब खत पढ़। अगला वाक्य है जल ढक कर रख। इस पथ पर चल। अब घर चल। तो देखा आपने, कितनी आसानी से आपने इसका अभ्यास भी कर लिया। तो अब हम अगली कक्षा में क्या करने वाले हैं पता है आपको? अगली कक्षा में हम, अभी तो हमने 2 अक्षर वाले शब्द करे, अगली कक्षा में हम 3 अक्षर वाले शब्द करेंगे। तो उसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.